क्वेश्चन नंबर 141 है। एक अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग 7 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देख लो, देखो ऑप्शन से अगर बात करें, पहले ऑप्शन की बात करें, 4, उसका व्युत्क्रम करो 1/4 और 10 से गुणा कर दो। ठीक है, जब इसे हल करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 4 प्लस 2 सही 1/2 का मतलब 6 सही 1/2, ये हो गया गड़बड़, गलत। अब दूसरे ऑप्शन की बात करो, यो है 3, इसका उल्टा करो, बटे में 3 आया, ऊपर 10, तो कुल मिलाकर अगर हल करेंगे तो 3 प्लस जो आ गया 3 3 9, 3 सही 1/3 और 3 और 3 6 सही 1/3, यो भी गलत। कितना आना हमारा 7। अब सी ऑप्शन देखो, यो है 5 प्लस उल्टा करो 5 बटे में 5 जाओगा, ऊपर 10 से गुणा करो, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7, और यही कह रहा था, इसका मतलब ये ऑप्शन इसका सही भी है। 142 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 142 क्या है। एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रम का योग 61/30 है, 61/30 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रम का योग। अब यहां पे देखो जी, क्या होना चाहिए, जो पारस्परिक व्युत्क्रम करेंगे, जैसा ऑप्शन ही ले लें हम, यो आया 5/6, यो आया 6/5। ठीक, दूसरा ऑप्शन है 5/6 7/5, तीसरा ऑप्शन है 7/6 6/5, और चौथा ऑप्शन है 7/6 और 7/5। ठीक, अब इसने जो कहा है वो क्या कहा, व्युत्क्रम का योग करें। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करके योग करना पड़ेगा, तो इसका मतलब सीधा सा है, जो योग आ रहा वो 61/30 आ रहा, इसका मतलब जो उसका एलसीएम है, जो उसका लेसा होगा वो 30 होगा। तो कौन सा ऐसा अंश है, कौन सा ऐसा अंश है जिसका एलसीएम जो है 30 आ रहा, 5 और 6 का 30 आवा है, तो यो ही बन जाएगा। अब देखो, इसका 35 का गलत है, इसका 42 का गलत है, और इसका 7 का गलत। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 143 क्या है। 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है। मतलब कोई संख्या है, संख्या के का मतलब गुणा कर दो, 5/4 का मतलब गुणा कर दो, 7/8 जो है वो बराबर किसके है, 315 के हैं, तो संख्या का 5/9 निकालना। तो पहले इसे हल करो, 7 से भाग कर हमने, 7 चौक 28, 3 बचे, 7 पंजे 35 हो गया, 5 नम 45 हो गया। इसका मतलब जो संख्या बनेगी, वो जो संख्या बनेगी वो बनेगी 9 गुणा 4 गुणा 8। लेकिन हमें संख्या नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए संख्या का 5/9। हमें क्या चाहिए, संख्या का 5/9, तो गुणा कर देंगे हम 5/9 से, यो कैंसिल हुआ, 8 पंजे 40 और 40 चौका 160, तो इसका उत्तर बना 160। अब 144 को देखो भाई क्या है। उसने कहा यदि एक संख्या के 170% को 66 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 2 गुने के बराबर हो जाती है। मतलब अगर वो 100 थी तो वो 200 होगी। 170 में जोड़ रहे 66 को, तो 200 और 170 का अंतर कितना आ गया, 30%। और जो 30% है वही 66 के बराबर है, जो 30% है वही किसके बराबर है, 66 के बराबर है। तो 100% जो है वो बराबर किसका हो जाएगा, वो संख्या के बराबर आ जाए। वो किसके बराबर आएगा, संख्या के। 1 0 से 1 0 गई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसका मतलब जो संख्या बनी, जो संख्या बनी वो बन गई 220। देखो भाई, 145 का क्या है, एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 74/35 है, तो संख्या याद करनी, तो फिर वही ऑप्शन लेंगे, 9/7 7/5। बी ऑप्शन आ गया 5/7 और 7/5। सी ऑप्शन आ गया 4/7 7/4, और डी ऑप्शन आ गया 6/7 और 7/6, और आना चाहिए 74/35। इसका मतलब फिर वही बात है, जब हम इसे पलटे हैं, इन संख्याओं को पलटे हैं, तो उसका एलसीएम कितना आना चाहिए, 35।
अब देखो 9 सते 63 हो गए, गलत है। 7 चौक 28 है, यो गलत है। 6 सते 42 है, यो गलत है। लेकिन 7 पंजे ये हो सकते, ठीक है। अब आ जाओ 146 पे। 146 वो देखो क्या कह रहा, उसने कहा एक संख्या के 7/3 के 9/15 है, उसी संख्या के 3/5 के 7/12 से 7 अधिक हैं, संख्या के 2 गुने का मान बताना। क्या भाई, संख्या में क्या करना, 7/3 गुणा 9/15 माइनस 3/5 गुणा 7/12 बराबर किसका आ रहा, 7 का आ रहा। तो जो भी आओगे उसका डबल बताना हमें, है। तो पहले इसे हल कर लो, 3 तिया और 3 पंजे 15, 3 चौक 12। इसका मतलब जो संख्या आएगी यहाँ पे वो कितनी आएगी भाई, जो आएगी 7/5 माइनस 7/20 और बराबर आ गया 7 के। तो अब मैं संख्या की बात करूं तो एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। एलसीएम लिया तो 20 आया, 5 चौक 20, 4 सत्ते 28 माइनस 7 बराबर 7 के आ गया। अगर यहीं पर हल करें हम तो आ गया संख्या 28 में से 7 गए 21/20 और बराबर किसके है 7 के। 7 कम 7 और 7 के 21। तो जो संख्या बनी वो बनी 20/3। लेकिन संख्या नहीं चाहिए थी, संख्या का दोगुना चाहिए था। तो 2 गुना संख्या चाहिए हमें, हमने क्या करा, दोनों तरफ 2 से गुना कर दिया। तो 40/3 का मतलब जो हो गया 13 3 39, 13.33। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 147 की भी बात करेंगे। 147 में क्या है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। तो यहां पे वही है, ऑप्शन से करेंगे। संख्या 11 है, इसका व्युत्क्रम 1/11 हो गया, उसका 5 गुना करो, 5 से गुना करो। ठीक है भाई, 5 गुना करो तो 5 से गुना कर दो और इसे हल करके देखो 19/2 आ रहा। क्या 19/2 किसी भी हालत में नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या है। 11 किससे कटने की, नहीं बटे में 2 आ ही नहीं सकता। 9 का उल्टा करूंगा बटे में 9 कट के 3 तो आ सके, 3 3 9 तो हो, लेकिन कहीं 3 दूनी 9 नहीं होता। इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। अब सी ऑप्शन की बात करूं, यह है 10, उल्टा करो 10 और उसका क्या करो 5 गुना। ठीक है, तो 5 कम 5 और 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 में से एक गए 19/2, यू ही चाहिए था। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 148, और जो 148 से क्वेश्चन जो शुरू हुए वो हुए सिर और पैर वाले क्वेश्चन शुरू। अब यहां सिर और पैर वालों का एक कॉन्सेप्ट बात समझ के चलेंगे। भेड़ और गडरियो, कुछ तो भेड़ है और कुछ है गडरी। ठीक है भाई। अब जो भेड़ है उसके हमें पता है कितने पैरों में, 4 पैरों में। ठीक है, और गडरिये क्या हुए हैं, 2 पैर। क्योंकि गडरिया एक आदमी है, जानवर तो है नहीं, तो हमें पता उसके आदमी के कितने पैर हुए हैं, 2। अच्छा, क्वेश्चन करते टाइम एक चीज का हमेशा ध्यान रखना तुम्हें कि भाई क्वेश्चन में अपना लॉजिक नहीं लगाना। अपना लॉजिक कैसा है, कहीं तुमने 3 टांग का भेड़ देख लिया हो तो ऐसा नहीं कि 4 की जगह तुम 3 लगाओ। क्यों, जैसा मुझे याद आया एक बार क्या हुआ कि एक जूनियर स्कूल था, वहां पे पहले पैनल आंक रहे थे। पैनल आ गए, बाहर से कई टीचर आ गए, तो वे पैनल आंक रहे थे। और आने के बाद में क्या हुआ था, उसमें कई चीजें हो रही थी। एक तो सबसे बड़ी ये जो हुए थे कि स्कूल की साफ सफाई हुए थे, रगन रोगन हो जावा था। सारे टीचर जो हैं वो अपनी डायरी पूरी कर रहे थे, सारे बच्चे अपने काम पूरे कर रहे थे, और जितनी भी कापी रहमत थी उन पर क्या हुआ था, वो कवर सवर लगा के बिल्कुल फिट कर लें। अब जब वो पैनल आया एक स्कूल में, तो एक बच्चा बड़ा ही खतरनाक था। मतलब खतरनाक क्या, पूछो उसे कुछ और बतावे कुछ, सीधा जवाब उसे देना नहीं था। ठीक है, सपोज करो उसका कुछ भी नाम हो, मान लिया भोला नाम था उसका सपोज, तो मतलब ऐसा नहीं कि वो भोला ही था तो उसका नाम रखा था भाई, वो उल्टा सीधा ही जवाब देगा तो भोला ही नाम रख दे उसका है। तो उसे क्या
मास्टर जी ने, जो हेड मास्टर जी थे, उन्होंने बुलाया, तो बोला तेरी 3 दिन की छुट्टी। वैसे तो वो सीधा था, लेकिन इस बार जो उसने दिमाग पूरा लगाया, उन्हें जैसे ही छुट्टी हुई, जो साथी थे उनसे पूछा, तो मैं छुट्टी बताई भाई, 3 दिन की छुट्टी क्या? नहीं। तो उन्होंने कहा जब छुट्टी नहीं है तो मुझे छुट्टी क्यों बताई, इसका मतलब अब मुझे जरूर आना। वो आ गया, स्कूल में आ गया। आने के बाद मास्टर ने कहा ये तो भोला आ लिया, खेल बिगाड़ी देगा ये तो भोला है, वैसे नाम ही भोला है इसका, वैसा भोला नहीं आया। ने कहा भाई तू आ गया? नको जी मैं तो नु आया, स्कूल की छुट्टी थोड़ा ही है, और मैं तो स्कूल का छात्र हूं, तो मैं क्यों ना आऊं? मैं भी आ गया। उन्होंने ठीक है भाई, जब तू आ गया तो एक काम कर, उसे क्लास में पीछे बैठा दिया लास्ट में। क्यों? कोई आओगा तो उनको सबको पता रहे भाई आगे जो होशियार बच्चे बैठे हैं उन्हीं से सवाल जवाब करेंगे, पीछे से मुश्किल ठाव है। और उसे विशेष इत्तला दी गई, किसी कारण से अगर आपको उठा भी लिया जावे, खड़ा भी कर लिया जावे, तो जो सही पता हो उसी का जवाब देना, जो ना पता हो उसका कुछ नहीं देना। उसे ना हाँ करनी ना करनी। नो ठीक है। उसने बोला ना, कहा जो पता हो वो तो बता दूं। नो बिल्कुल बता दे, वो इसमें तो कोई बात ही नहीं, जो तुझे सही पता हो वो बताना। नो ठीक है जी। अब वो आ गया, पैनल आ गया। पैनल आने के बाद में पिन साइलेंट जो है वो विद्यालय चल रहा, गणित का घंटा चल रहा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, सपोज करो गणित, अब गणित पढ़ा रहा हूं, अब पीछे से आके जो है पैनल वाले पीछे बैठ गए, वो देख रहे क्लास बहुत बढ़िया चल रही। अब कारण से नंबर उसी का आ गया, बोला कोई उठा लिया, तो हाँ भाई खड़ा हो जा। नो हाँ जी। क्या घंटा चल रहा? गणित घंटा चल रहा। मास्टर जी कैसा पढ़ा? मैं बहुत बढ़िया पढ़ा, मैं कोई समस्या नहीं। अब उसने कहा जब बढ़िया पढ़ा रहे तो समझ में आ रहा होगा? नको बिल्कुल आ रहा जी। नो पूछ लो कुछ, नको जी पता होगा तो बताऊंगा, वरना मुझे वैसे मना कर रखी है ना। अगर सही पता होगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, बाकी मुझे इन्होंने मना कर रखी कि फालतू नहीं बताना तुझे। चल भाई। उन्होंने पूछा एक आदमी का 2 आंख, एक आदमी का 2 आंख, तो 2 आदमी का कितनी आंख? तो उसने हक करी ना धक करी, बोला ना तुरंत कहा 3 आंख। अब मास्टर का दिमाग घूम गया। और वो पैनल वाला था, उन्होंने पूछा हाँ भाई, डिप्टी साहब जो थे उन्होंने पूछा हाँ भाई बता कैसे है 3 आंख? उन्होंने कहा जी 2 तो मेरी और 1 थारी। वो जो डिप्टी था वो काना था। उनने मास्टर ने सोची भाई अभी तक तो नाश ही हो रहा था, अब बिल्कुल सत्यानाश ही करते हैं इनने, है ना। तो डिप्टी ने कहा मास्टर जी बिल्कुल फिट पढ़ा रखा, बच्चे में कुछ गड़बड़ नहीं है ना। तो ऐसा अपने पास से कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। तो यहां पे क्या है, भेड़ के 4 ही टांगों में और गड़रिए के 2 ही टांगों में। अब उसने जो पैर की संख्या बताई है, जो पैर की संख्या बताई वो बताई है कितनी? 16। और जो सिर की संख्या बताई है वो कितनी बताई? देखो उसने कहा पैर 16 है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, इसका मतलब ये 10 ज्यादा है तो ये 10 कम होंगे, और 10 कम होंगे तो कितने होंगे? 6। 10 कम होंगे तो ये कितने होंगे? 6। अब किसकी संख्या निकालनी है? हमें भेड़ की संख्या निकालनी, हमें निकालनी भेड़ की संख्या। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना बस। अगर तुम्हें भेड़ की संख्या निकालनी तो जो सिर है उसकी संख्या में गडरिए के पैरों की गुणा करनी, अगर गडरिए की निकालनी तो फिर भेड़ के पैरों गुणा करनी। मतलब ध्यान मोटा सा यो रखना कि जिसकी संख्या निकालनी उससे दूसरे के पैरों की गुणा करनी। तो कर दी हमने गुणा। अब भेड़ की निकाल ले तो भेड़ को छोड़ दो, गडरिए को पकड़ो, उसके पैरों से गुणा करो और डिफरेंस लेना। डिफरेंस का मतलब चाहे वो कम हो या ज्यादा, माइनस नहीं आने का। पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितनी है? 16 और बटे इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 2 ही है, या बटे में 2 याद रख लो तुम। और 2 याद इस वजह से ना रखो कि अगर कहीं किसी केकड़ा आ गया, उसने कहा 8 पैर का केकड़ा, तो फिर उस हिसाब से चलना पड़ेगा। मेन क्या है? इन दोनों का अंतर, एक भेड़ के पैरों का और एक गडरिए के पैरों का अंतर। हल कर दो। 6 दूनी 12, 16 में से 12 गए 4, और 4 बटे 2 का मतलब 2।
चलो एक और देखो, 149वां। 149वां क्या कह रहा, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। क्या क्या है, चूहे हैं और कबूतर हैं। अब चूहे के हुए 4 पैर और कबूतर के हुए 2 पैर। जो सिर है वो 90 है और जो पैर है वो 224 है। कबूतरों की संख्या बतानी है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि पैर की संख्या लो और जिसकी संख्या निकालनी है उससे दूसरे के पैरों को गुणा कर दो। तो इसका मतलब आपके 90 में कहीं गुणा होगी 4 की, चूहों के पैरों को गुणा, डिफरेंस जो टोटल पैर है वो, और बटे इनका अंतर। इनका अंतर कितना होगा फिर 2, तो 9 चौक 36, 360 में से 224 घटा दो और बटे 2 कर दो। कितना है भाई, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 2 गए 1 बटे 2, 2 6 12, 2 8 16। तो ये उत्तर आ गया इसका। 50वां क्वेश्चन एक बार फिर से सिर पैर वाला ही है। क्या कह रहा, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 और मस्तकों मतलब सिरों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या बतानी है। तो हमें पता गाय है और मुर्गी। अब गाय के 2 पैर 4 पैर हुए और मुर्गी के 2 पैर हुए। अब पैरों की संख्या कितनी है 140 और जो सिर है उनकी संख्या कितनी है 48 और मुर्गियों की संख्या निकालनी, मुर्गियों की संख्या निकालनी। फिर वही बात ध्यान रखनी है, क्या रखनी है भैया, जो सिर है उसमें गुणा किसकी करेंगे इस बार, गाय की, क्योंकि मुर्गी निकालनी है उसकी नहीं, उसको छोड़ के किसके, तो यहां पर गाय की गुणा कर देंगे 4 की, और जो ये पैर हैं उनकी संख्या घटा देंगे और बटे इन दोनों का डिफरेंस वो आ गया 2। तो 48 दूनी 96 दूनी 192, इसका मतलब 48 चौक का 192 हुआ है। 192 में से 140 2 घटा, बचेंगे 52 और 52 का आधा करेंगे बचेंगे 26। क्वेश्चन नंबर आ गया 151। देखो 151 क्या है भाई, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे जो मालिक हैं तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या 70 है तो घोड़ों की संख्या बतानी। अब सपोज करो घोड़े x हैं तो आदमी भी x है, घोड़े के साथ जो चल रहे हैं वो आधे चल रहे, इसका मतलब पैदल चल रहे x बटे 2 आदमी। अब घोड़े के 4 टांग हुए और आदमी के 2 टांग हुए और टोटल टांग दे रखी है इसने 70। टोटल टांग कितने दे रखी 70। अब इससे हो गया तो 5x बराबर 70, तो 5 से काट दिया हमने 70 को 14 बार, तो x का मान आ गया 14 और यही उत्तर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 152 क्या है, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, भैंसों की संख्या बतानी है। तो यहां तो डायरेक्ट ही करना है, यहां पर कुछ करना ही नहीं, जो हम करें वो तो इसने सारा दे रखा। भैंसों की संख्या हम यही तो करें कि सिरों की संख्या को पैरों की संख्या से गुणा करके और उसमें से जो है पैरों की संख्या घटाना है, उनका अंतर लेना है, वो इसने डायरेक्ट दे दिया 24 है। तो 24 और बटे दोनों का अंतर कितना हो गया 2, तो 12 है। ये एक लाइन का क्वेश्चन था। 53वां है, चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं, उन दोनों के सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या 160 है, तो ध्रुवीय भालू बताने। जो पेंगुइन है उसके 2 पैर हुए और जो भालू है इसके 4 पैर हुए। ठीक है, अब जो सिर दिए हैं वो 60 दिए और जो पैर है वो 160, तो भालू की संख्या बतानी है। तो जो सिर है वो 60 है, उसकी गुणा किस में करेंगे 2 में, डिफरेंस लेंगे 160 और बटे दोनों का अंतर 2, तो 6 दूनी 12 120, 160 में से 120 गए 40, 40 बटे 2 का मतलब 20।
ठीक है भाई। इसके बाद आया 154। क्या कहा? एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की संख्या 50 है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है तो गायों की संख्या बतानी। तो हमें पता मुर्गी के कितने पैरों में? 2 और गाय के 4। डायरेक्ट कर रहे अब लिख नहीं रहे हम, किसकी संख्या बतानी? गाय की। तो पहले सिर की संख्या लिखो, सिर है 50, गुणा किससे करेंगे? 2 से, डिफरेंस जो टोटल पैर है वो 142 है और बटे क्या करेंगे? 2। 50 दूनी 100, 142 में 100 गए 42 और बटे 2 का मतलब 21। देखो 155वां क्वेश्चन क्या है? एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ा और उसके बाद 6 से भाग करा। तदनुसार जो उत्तर आया वो 112 आया। सही उत्तर क्या है? देखो जो इसने काम करा, पहले बोलो। पहले जो संख्या है क्या करा उसने? उसमें उसने 12 जोड़ दिया और उसके बाद उसे 6 से भाग कर दिया और जो उत्तर आया वो 112 है। तो संख्या निकाल दो यहां से क्या है। तो यहां की संख्या प्लस 12 बराबर 6 की गुणा कर दो तो 672 आ गया। तो इसका मतलब जो संख्या आएगी वो आओगे भैया 672 माइनस 12 मतलब 660। अब जो काम करना है उसे देखो, क्या कहा था इसे कहा था 6 से विभाजित करना था। पहले तो जो संख्या है उसको पहले से कहा था भाई 6 से भाग कर दे तू, और भाग करने के बाद 12 जोड़ दे उसमें। तो इसने नहीं जोड़ा तो हम जोड़ेंगे, काम तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। अगर यो कर देता तो सवाल ही ना बनता। तो इसे भाग करा, कितना आया? 110 और 12 जोड़ दो तो 100। क्वेश्चन नंबर 156 देखो जी क्या है। उसने कहा 5A7 में 335 जोड़ने पर परिणामी संख्या 8B2 प्राप्त होती है जो 3 से विभाजित है। ए का अधिकतम मान बताना है। 5A7 और इसमें जोड़ा 335 और जो आ रहा है वो 8B2 आ रहा, और उसने कहा यो जो संख्या है यो 3 से विभाजित है, यो वाली संख्या। अब 3 से विभाजित है इसका मतलब अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। 8 और 10, ठीक है। तो 3 से भाग करूंगा, 3 चौक 12। इसका मतलब इसका मान कितना है? 2 है। इसका मतलब ये है कि 822 है। तो 822 में से अगर मैं 335 घटा दूं, ठीक है, तो क्या आ जाओगा? यहां पे देखो 12 में से 5 गए 7, 7 ही आ रहा। यहां कितना बच गया? 1, 11 में से 3 गए 8, 11 में से 3 गए 8, और यहां कितने बचे? 7, 7 में से ये कितने? 3 गए 4, ठीक है। लेकिन यहां आना चाहिए कितना? 5। इसका मतलब हासिल नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है? यहां पे हासिल नहीं जा सकता। अब हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना कि इससे बड़ा हो मान, इससे बड़ा हो। तो देखो 2 से बात नहीं बन रही, तो अब इसमें 3 जोड़ जोड़ कर देख लो। अब 2 ना हो के यहां क्या हो सके? 3 और जोड़ दो, 5 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं 5 रखूं तो यहां कितना आया? ये 2 बचा और ये बचा 5। एक तो ये मान हो सके। अच्छा और भी बढ़ा सकता हूं मैं, 3 और बढ़ा दिया मैंने, क्योंकि अगर मैं भाई 2 रख रहा हूं तो भी तो कितना हो रहा है? 12 हो रहा है अंकों का योग। अगर मैं 5 रख रहा हूं तो 8 और 2 10 और 5 15 भी 3 से कट रहा, और अगर मैं 8 रख रहा हूं तो 8 और 2 10 और 8 18 भी 3 से कट रहा, ठीक है। तो यहां पे है कितना आया भाई? अगर मैं इसे देख रहा हूं तो यह आ गया कितना? 12 में से 5 गए 7, यहां कितना बचा? 7 में से 3 गए 4 और यहां 5। अब बताओ ज्यादा मान 2 है या 4 है? तो बड़ा मान 4 है तो उत्तर 4 है। सवाल का जवाब जो है यो भी सही है, यो भी सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है। अगर यो अधिकतम की कंडीशन ना लगावे, जैसे अधिकतम लगाई 2 अपना फट गया, क्या बचा? 4। क्वेश्चन नंबर 157 क्या है? 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरे गुणनफल 42, दूसरी और तीसरी का 56, तीसरी और पहली का 48 है, तो तीसरी संख्या बतानी।
देखो ए बी होगी पहली संख्या, उनका गुणनफल 42 है। बी सी होगी दूसरी संख्या और तीसरी, उनका है 56, और सी होगी 48। अब मैं अगर इन तीनों की गुणा कर दूं तो हो जाएगा ए बी और सी का होल स्क्वायर बराबर 42 गुणा 56 गुणा 48। ऐसा ऐसा लग रहा कि ये रिपीट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ लिया। अब इसे क्या करेंगे, 6 7 42, इसे करेंगे 7 8 56, इसे करेंगे 8 6 48। अब हमें ए बी सी का मान निकालना, 2 6 आ रहे 1 6 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। 2 7 आ रहे 1 7 बाहर आ जाएगा, और 2 8 आ रहे 1 8 बाहर आ जाएगा। मान किसका निकालना हमें, यहां पे जो मान निकालना हमें तीसरी संख्या का मान निकालना, सी का मान निकालना। इसका मतलब ए बी का मान रख दो। ए बी का मान है 42 गुणा सी बराबर 6 गुणा 7 गुणा 8, 6 7 42। तो जो सी का मान आ गया वो सीधा सा 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 158 की बात करें। 58 में क्या है भाई, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, फिर प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या है। देखो पहले कोई संख्या है, संख्या को 2 से गुणा करा, उसमें 16 जोड़ा, जोड़ने के बाद जो आया उसे 2 से भाग करा। जब 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कटेगा और 2 8 16। इसका मतलब जो बचेगा वो संख्या प्लस 8 बचेगा, और फिर उसमें से मूल संख्या घटाई, मतलब संख्या ही घटा दी, तो इससे कट गया, क्या बचा 8। ये उत्तर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 159 क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक को दूसरे से भाग दे तो भागफल 4 आता है, संख्या बतानी है। ऑप्शन ले लो, 4 ऑप्शन है, 40 112, ठीक है, दूसरा है 24 96, तीसरा है 32 128, और चौथा है यहां पे 30 और 102। अब अंतर देखेंगे तो अंतर हर जगह 72 ही आ रहा। 112 में से अगर हम 40 घटाओगे तो वो 72 आओगा, 96 में से 24 घटाओगे तो 72 आओगा, 128 में से अगर हम 32 घटाओगे तो कितना होगा, 8 में से 2 गए 6, यो वैसा अलग हो गया, और 102 में से 30 गए 72 आ गया। अब दूसरी कंडीशन है, अगर वो भाग कर रहा है एक संख्या से दूसरी संख्या को तो 4 आ रहा। 40 से 112 भाग होता नहीं, लेकिन 24 चौका 96 होगा, ये उत्तर सही है। अब आ गया 160वां क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है, किसी संख्या का 2 गुना करा इसने और उसमें जोड़ दिया 20, वही उत्तर प्राप्त होता है जो संख्या के 8 गुने, संख्या का करा हमने 8 गुना और उसमें से 4 घटा दिया, ठीक है। अब यहां ये 20 और 4 हो गए 24, और 8 में से 2 गए 6 गुना संख्या बची, इसका मतलब 6 चौक 24, तो जो संख्या बचेगी वो बचेगी भैया 4। ये क्वेश्चन का उत्तर है।